to Cosmovision by Neha Jain and today we will start with basics of numerology. आज हम start करेंगे जो basics होता है numerology का उसके साथ, जिसमें कि हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक यानी कि 1 to 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, की फीचर्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, क्रिस्टल्स, डेज एंड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी नंबर. तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 के साथ. नंबर 1 वाले कौन लोग होते हैं? नंबर 1 वाले होते हैं जो भी बॉर्न होते हैं 1, 10 या 19 या 28 ऑफ एनी मंथ, उनको हम कहते हैं दीज पीपल आर रूल्ड बाय नंबर 1. नंबर 1 एक मेल नंबर होता है, मैस्कुलिन एनर्जी है, एक्टिव एंड इनिशिएटिंग एनर्जी है, मतलब कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत करने की क्षमता नंबर 1 रख सकते हैं. एंड दे आर वेरी एक्टिव पीपल, मतलब वो आलसी नहीं होते हैं. ठीक है. जस्ट लाइक द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, नंबर 1 इंडिविजुअल्स नेचुरली वांट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड इन्फ्लुएंस. जैसे कि सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व अराउंड सन होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन. उसी तरह से इनको भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना बहुत पसंद है. इनको भी अच्छा लगता है कि लोग इनकी सुने, इनसे इंस्पायर हों या इनको फॉलो करें. तो इसीलिए ये एक इंस्पिरेशन भी बनते हैं लोगों के लिए. जनरली ऐसे काम करते हैं कि लोग इनसे इंस्पायर होते हैं. इनको लीड करना बहुत पसंद है, मतलब वो अपने आप से बताते हैं कि आपको इस तरह से लीड करना चाहिए. एंड नई चीज़ें क्रिएट करने में बिलीव करते हैं ये. ठीक है. न्यू बिगनिंग्स में बिलीव करते हैं. कुछ भी नया, अब जैसे बाकी नंबर्स भी होते हैं वो भी नया कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर 1 वाले होते हैं ना वो भीड़ से हट के काम करना पसंद करते हैं. उनको एक नई चीज़ें की शुरुआत करना बहुत पसंद है. कैसे नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे, उनके मन में कोई आइडिया आ जाता है तो उनको वो पूरा करके ठानते हैं. दे आर गोल ओरिएंटेड पीपल. ठीक है. तो गोल ओरिएंटेड यानी ड्रिवन बाय एम्बिशन एंड डिज़ायर टू अचीव, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. वो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मतलब उनको ये नहीं लगता कि दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है. अगर उनके मन में बात आ गई कि मुझे आगे बढ़ना है तो वो बढ़ के ही रहते हैं. इसीलिए हमारे जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं वो आप मोस्टली देखेंगे दे आर रूल्ड बाय नंबर 1. जो सबसे बड़े बिजनेस लीडर हैं मुकेश अंबानी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 1 एंड देयर डेस्टिनी इज़ 9. दे आर मतलब अपने अचीव गोल्स को वो 9 तक, मतलब अपनी डेस्टिनी तक अचीव करा है उन्होंने, तो कंप्लीशन की तरफ है. विजनरी होते हैं, दे थिंक डिफरेंटली एंड रिफ्यूजेस टू फॉलो द क्राउड. वो अपने हिसाब से चलते हैं, क्राउड को फॉलो नहीं करते. इसीलिए उन्हें कहते हैं अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल. मतलब एक राउंड होल के अंदर स्क्वायर पैग है, मतलब वो कहीं पे भी फिट इन नहीं होते. वो अपनी जगह खुद बनाते हैं, अपना एम्पायर, अपना बेस खुद बनाते हैं और अपने अचीवमेंट्स खुद लेकर आते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं कि एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी है. द रूलिंग प्लैनेट जो है सन है. अब जो नंबर 1 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो सन होता है. पिलर्स ऑफ नंबर 1 पर्सनालिटी. सन की पर्सनालिटी कैसी होती है? एक उसका डिसिप्लिनरी पैटर्न होता है. सुबह वो उग जाता है एक टाइम से. सन का एक फिक्स टाइम होता है कि वो सुबह उगते हैं. सन का एक फिक्स टाइम होता है कि वो डूबते हैं. डूबने का भी उनका फिक्स टाइम होता है. वो सबको लाइट प्रोवाइड करते हैं. एक टाइम ऐसा आता है जब सन की एनर्जी सबसे पीक पे होती है. उस टाइम पे सन को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अगर हमें नंबर 1 की पर्सनालिटी देखनी है तो वो हम सन के हिसाब से देखेंगे. कैसे? द नेचुरल राइट टू गवर्न एंड डायरेक्ट. उनके पास, अब सन को कोई कहता नहीं है, उनके पास अपना नेचुरल राइट होता है. मतलब वो घर में अपने लीडर होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो किसी की सुनेंगे. उनको अंदर नेचुरली इंक्लाइंड होता है कि मैं को जो है गवर्न और डायरेक्ट करना है, मतलब मैं जैसे कहूँगा वैसे ही करना है, या दूसरों को एडवाइस देना या दूसरों को अपने तरीके से फॉलो करवाना चीज़ों को, वो उनको अच्छे से आता है. पावर. द एनर्जेटिक कैपेसिटी टू इनिशिएट एंड सस्टेन एक्शन. उनके अंदर इतनी कैपेसिटी भी होती है कि अगर किसी को लीड कर रहे हैं तो उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो उस हिसाब से उनको लीड कर लेंगे, मतलब उसका दम भी रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कह दिया कि कल हमारे घर में सबका खाना होगा, लेकिन कौन करेगा खाने का, तो उनके अंदर वो क्षमता भी होती है कि अगर खाना उन्होंने करा है तो उसके लिए काम भी करेंगे या काम करवा भी सकते हैं, या उनके पास सोर्सेज भी होंगे 100%. ऐसा जनरली देखा गया है. उसके बाद आइडेंटिटी. अ स्ट्रॉन्ग अनयील्डिंग सेंस ऑफ सेल्फ. मतलब उनकी एक ऑरा ऐसी होती है कि लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं एंड उनकी जो चीज़ें होती हैं वो जो भी बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं. मतलब आप घर में देखोगे कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी सब सुनते हैं, वो मोस्टली नंबर 1 होता है. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस क्या होता है कि इनमेट बिलीव इन वंस ओन विजन. अपने ऊपर भरोसा बहुत रखते हैं, मतलब जो मैंने सोच लिया वो सही है और मैं ये करके जाऊँगा और इससे मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा. तो उस तरह का उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है. वाइटैलिटी. द लाइफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स. एक वाइटैलिटी, एक अंदर की हिम्मत होती है कि नहीं, मैंने ये सोच लिया, मैं ये चीज़ करने की
हिम्मत कर लेंगे। कई बार हमें लगता है कि हमें बड़ा बनना है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं यार हो नहीं पाएगा, मतलब कैसे होएगा, क्यों होएगा। तो ये विजनरी होते हैं, इनको लगता है कि अगर इन्होंने सोच लिया कि मैंने बड़ा बनना है, तो ये अपने हिसाब से रास्ते बना लेते हैं, नई नई चीज़ें ये ढूंढ लेते हैं, नए नए ट्रायल ये कर लेते हैं। सो ये वाइटैलिटी मतलब ये वाइटल पीपल होते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से अपनी हिम्मत रखते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो पर अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द डुअलिटी ऑफ सोलर पावर। डुअलिटी ऑफ सोलर पावर क्या होता है कि सन की एनर्जी अगर बैलेंस्ड होती है और अगर इम्बैलेंस होती है। बैलेंस्ड कब होती है सन की एनर्जी? जब वो 1 टाइम आ रहा है या 2 टाइम आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि हम आगे जब ग्रिड बनाना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितने नंबर 1 है हमारी डेट ऑफ बर्थ में। और इम्बैलेंस कब होता है? जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। कुछ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। 1 होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे 1 होना इज़ नॉट गुड इन एनी डेट ऑफ बर्थ। तो 1 की जो बैलेंस्ड एनर्जी होती है, तो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे, जब 1 की एनर्जी बैलेंस्ड होती है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो क्या होता है, वो नेचुरल लीडर होते हैं, करिज्मेटिक होते हैं, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, करेजियस और फियरलेस होते हैं, ड्रिवन एंड सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब अपने आप ही काम करने की क्षमता रखते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। लेकिन वही पावर अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है, जो नेचुरल लीडर होते हैं वो कहाँ बदल जाते हैं? उनकी ईगो में बदल जाते हैं। उनका बॉसी और सेल्फ सेंटरनेस, डोमिनेंस बढ़ जाती है उनकी, वो लोगों को डोमिनेट करने लगते हैं लीडरशिप की बजाय, कि जो मैंने कह दिया माय वे और हाईवे, मैंने तुम्हें नहीं सुनना। लेकिन अगर बैलेंस होती है तो नेचुरल लीडर होते हैं, मतलब वो दूसरों को साथ लेके, अच्छा लीडर कौन होता है? जो सबको साथ लेकर चले, जो सबका अच्छा बुरा देखकर आगे बढ़े, तो वो नेचुरल लीडर होते हैं। लेकिन अगर मान लो वही एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो वो बहुत ही इगोइस्टिक, बॉसी और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये नेगेटिव ट्रेट्स हो जाते हैं उनके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर की जगह वो डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग हो जाते हैं। एक डिसीजन लेता है सबको साथ लेके बंदा, लेकिन एक डिसीजन होता है मेरी ईगो पे बात आ गई है, अब चाहे कुछ किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, अब ये काम तो होना ही चाहिए, तो वो डोमिनेंस आ जाती है, कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है। करेजियस एंड फियरलेस, वैसे तो वो करेजियस होते हैं, फियरलेस होते हैं, मतलब जो मैंने कर मतलब कोई बात नहीं, भगवान मेरे साथ है, मैं ये काम कर लूँगा। लेकिन अगर मान लो वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो वो अग्रेसिव या शॉर्ट टेम्पर्ड में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? अब एक होता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मेरे को ये सक्सेस दे सकता है और मैं इस चीज़ के लिए काम करूँगा और आगे बढ़ूँगा। लेकिन अगर एनर्जी इम्बैलेंस है, मुझे नहीं पता, ये काम तो मेरा होना चाहिए। जैसे घर में एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना, मम्मी पापा को रो के कह देता है कि मुझे ये काम चाहिए, मेरे को चाहिए, नहीं होगा तो मैं चीज़ें तोड़ने लगूंगा, तो अग्रेशन और शॉर्ट टेम्पर्डनेस आ जाती है। ड्रिवन एंड सेल्फ मोटिवेटेड, वैसे वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है तो मुझे काम करना पड़ेगा, या मैं करूँगा, या मैं कंप्लीट करूँगा अपना काम। लेकिन अगर मान लो बैलेंस एनर्जी इम्बैलेंस में तो जिद आ जाती है, एक रिजिडिटी आ जाती है, मतलब एक ओवरली कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है कि क्योंकि मेरी ईगो पे बात आ गई, ये तो मुझे करके ही हटना है, मतलब एक अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन की बात इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन एक सक्सेसफुल होने की बात अलग होती है। एक अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी, चाहे आपको उससे खुशी मिल रही हो नहीं मिल रही हो, लेकिन अब ईगो पे बात आ गई है तो मुझे वो चीज़ कंप्लीट करनी है, इसीलिए आप ज़िद्दी हो जाते हो, आप रिजिड हो जाते हो, या ओवरली कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, जो ज़रूरत भी नहीं है इतना कॉम्पिटिटिव होने की। कई बार बैक आउट भी करना पड़ता है अपने अच्छे के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन अपना अच्छा सोचना होता है, लेकिन ओवरली कॉम्पिटिटिवनेस होती है एक ईगो को सेटिस्फैक्शन करना है, जिससे कि दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। इंडिपेंडेंट थिंकर, वैसे तो आप इंडिपेंडेंट थिंकर होते हो, लेकिन उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन वर्किंग इन टीम्स, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। वैसे तो आप इंडिपेंडेंट थिंकर होते हो, अपनी सोच से चलते हो, आपको नहीं सही लगता या किसी की भी डिसीजंस होते हैं आप उनकी बात सुन लेते हो अगर बैलेंस एनर्जी होती है। लेकिन वही चीज़ अगर इम्बैलेंस हो जाए, नेगेटिव ट्रेड क्या आता है कि आप दूसरों के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि आप डोमिनेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हो। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, किसी की भी अगर आपसे कोई गलती हो गई है और कोई आपकी गलती आपको बता रहा है तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, उसको पर्सनली ले लेते हो, बदले की भावना ले लेते हो, ओवरली कॉम्पिटिटिवनेस होती है, भैया तुमने कैसे कह दिया मुझे कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा, मैं तो आपके लिए, मैं तो अपना आगे बढ़ के दिखाऊँगा। तो ये चीज़ नेगेटिव ट्रेट्स में आ जाती है। पर अगर हम देखें तो आज के टाइम में अगर किसी के पास बहुत सारे 1 हैं, वैसे तो हम बैलेंस करने की रेमेडीज़ देते हैं, लेकिन अगर मान लो ये ज़िद जो होती है ना, जो मल्टीपल 1s की ये ज़िद होती है, ये लोगों को फेमस भी बना देती है, क्योंकि एक ज़िद हो जाती है, एक
जब किसी के अंदर एक ज़िद हो जाती है ना कि मुझे आगे बढ़ना है बाय हुक और बाय क्रोक, तो वो बढ़ जाते हैं। तो हमें एक लगता है ना कई बार कि ये तो इतना बुरा है, हम तो बहुत अच्छे हैं, ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसका एक सोल फोकस होता है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हम देखेंगे, सिग्निफिकेटर्स इन ऑर्बिट। द आर्किटाइप्स एंड इंस्टीट्यूशन नेचुरली ड्रॉन टू नंबर वन एनर्जी। मतलब कि करियर फोकस कौन से होने चाहिए, बेसिकली ये बताना चाहेगा कि नंबर वन जो ड्रिवन लोग होते हैं अपने नेचर के हिसाब से कौन से प्रोफेशन इनके लिए अच्छे रहेंगे। प्रोफेशन कोई भी नंबर कोई भी चूज़ कर सकता है, अपने मन से आप करिए, लेकिन ये हम सिर्फ इसलिए गाइडेंस देते हैं जब हम कभी भी किसी को भी दे, आप जैसे आगे न्यूमरोलॉजी में बढ़ेंगे, हम प्रोफेशंस बताते हैं तो हम नंबर्स के हिसाब से बताते हैं, और वो कोई पर्सन दूसरे प्रोफेशन में होता है, अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो हम उनको कहते हैं कि आप इस तरह का काम करें। पर आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप ये वाला नंबर है तो आप ये कर नहीं सकते। कोई काम कोई भी कर सकता है। प्रोफेशन से आपको इसलिए सजेस्ट किया जाता है जब आप कुछ लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक ये सजेशन के तौर पे आप ले सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिजिड। जो आपको प्रोफेशन न्यूमरोलॉजी में बताए गए हैं वही आपके लिए अच्छे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन लोगों के लिए कौन से प्रोफेशन अच्छे रहेंगे, कहाँ पे ये सक्सेसफुल रहेंगे, जहाँ पे इनको लीडरशिप रोल्स मिलें, मतलब कि जहाँ पे वो लीडर हो, लोग इनको फॉलो करें, यानी मैनेजरियल रोल्स हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, जहाँ पे वो खुद प्लान बनाएं और लोगों को लीड करें कि आपको इस हिसाब से चलना है, बिकॉज दे आर गुड प्लानर्स एज वेल। रोल्स रिक्वायरिंग ऑटोनोमस कमांड, मतलब जहाँ पे इनके पास कमांड होनी चाहिए अपने मर्जी से चलने की। अगर ये किसी के अंडर काम करेंगे तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे या कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे अपने काम से। सेल्फ आइडेंटिटी, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन ईगो, जहाँ पे इनको खुद बेसिकली सेटिस्फैक्शन हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मुझे इस काम से खुशी मिल रही है, और उससे इसको एक आइडेंटिटी मिल रही है कि हाँ मैं ये कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आज आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं अपना काम कर रही हूँ खुद, चाहे मुझे उसमें कम पैसे मिले या ज़्यादा पैसे मिले, पर मैं खुश हूँ। तो मेरी एक आइडेंटिटी की जो मेरी जो अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं है किसी काम में तो मैं उस काम में सक्सेसफुल नहीं होंगी। ये नंबर वन रूल पीपल के लिए ज़्यादा लागू होता है। तो सेल्फ आइडेंटिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे उनको खुद से ये फील हो कि हाँ आई एम द लीडर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। सिस्टम्स ऑफ पावर एंड रेगुलेशन, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी रोल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उसमें आपके पास एक पावर होती है। बेसिकली वो रोल्स बहुत अच्छे करते हैं जहाँ पे इनके पास पावर होती है अपने हिसाब से चलने की, लोगों को गाइड करने की, टीम वर्क को मतलब टीम वर्क में काम करने की। द बॉस मतलब सीईओ, मैनेजर, वही जो बॉसी सारी जॉब की पोजीशंस होती हैं जहाँ पे वो बॉस होते हैं और नीचे उनकी टीम काम करती है, उस जगहों पे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल फोन बिजनेस अगर वो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से वो काम करेंगे, अपने हिसाब से सारी इन्वेंट्री लेकर आएंगे, अपने हिसाब से सेलिंग करेंगे, तो सेल्फ एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे बनते हैं नंबर वन वाले। एंड द फादर रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी फादर फिगर, मतलब जो एक लीडर होता है घर का वो फादर होता है। तो इसीलिए सिग्निफिकेटर हम कहेंगे कि इनको हम किंग के फॉर्म में कहते हैं। फादर की एनर्जी, अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने हैं तो आप अपने फादर को देखिए, एक किंग को देखिए वो कैसा होता है, वो अपनी प्रजा को साथ लेके चलता है। फादर एक अपनी फैमिली को साथ लेके चलता है। किंग इज़ अ प्रोवाइडर, फादर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडर। सन हमें प्रोवाइड करता है पूरी सोलर एनर्जी के साथ, लाइट की एनर्जी के साथ। तो इसी इसको हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आते हैं, एनहांसिंग विजिबिलिटी एंड पावर, द पैलेट गोल्डन, ऑरेंज, येलो एंड लाइट रेड, मतलब इसकी पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं नंबर वन की। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नंबर वन है लेकिन वो वीक फॉर्म में है, या नंबर वन की एनर्जी है, या आपको लगेगा कि मैम पर्सनालिटी के बारे में बता रही है नंबर वन की, मैं किसी पर्सन को जानता हूँ नंबर वन, पर उसके अंदर तो ये टैलेंट्स नहीं है। ये इनबिल्ट टैलेंट्स होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, उनकी कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि वो अपने टैलेंट्स को पहचान नहीं पाते। तो इन टैलेंट्स को एनहांस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो इससे गवर्न होते हुए कलर्स अगर ये पहनेंगे अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग्स में इन कलर्स को लेकर आएंगे तो वन की पावर एनहांस होती है। वन की पावर एनहांस कौन से कलर्स के साथ होती है, गोल्डन, ऑरेंज, येलो, लाइट रेड। ठीक है, और इसका जो डे होता है, जो पावरफुल डे होता है, इनके जो काम जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध होंगे, वो सबसे ज़्यादा कहा जाता है इनके लिए लकी डे होता है संडे, द मोस्ट पावरफुल एंड रेजोनेंट डे, क्योंकि सन का डे है तो संडे इज़ द मोस्ट पावरफुल डे फॉर देम। अगर ये वाले कलर्स वो पहनेंगे, अगर कोई भी
इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो उनको इस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, और डे टू डे रूटीन में भी अपनी सराउंडिंग को भी इस तरह के कलर से इन्हांस करना चाहिए, ताकि उनकी जो वन की पावर है वो इन्हांस हो जाए, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ में है। और इसके अलावा संडे के अलावा कौन कौन से अच्छे दिन हैं इनके लिए? मंडे द सेकेंडरी डे, हायर अलाइनमेंट एंड ट्यूसडे, 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी इनहेरेंटली बूस्ट कॉन्फिडेंस, पावर एंड विजिबिलिटी। अगर इन दिनों में काम करते हैं या इन कलर्स के साथ ये एसोसिएट करते हैं या अपनी सराउंडिंग्स में लेकर आते हैं, सराउंडिंग में किस तरह से लेकर आ सकते हैं हम इन कलर्स को, हम अपने कपड़ों में लेकर आ सकते हैं। हम इन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं, हमारी वाटर बॉटल इस कलर की हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा राइटिंग का काम करते हैं तो हम इन कलर्स के साथ लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपनी वॉल को पेंट करवा सकते हैं। अपने अगर बेड पे बैठे हैं तो अपनी बेड की बेडशीट्स इस कलर की कर सकते हैं, अपनी चेयर का कलर ये रख सकते हैं, ऑफिस चेयर का कलर। तो इस तरह से हम इन कलर्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और जो मेजर हमें डिसीजंस लेने हैं वो हम संडे मंडे ट्यूसडे में ले सकते हैं। तो ये नंबर 1 की एनाटॉमी है। अब उसके बाद हम क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स बात करते हैं। क्रिस्टल्स वो होते हैं जो हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर सेमी प्रेशियस। वो कोई भी पहने उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। तो इनके जो प्रीमियम क्रिस्टल्स होते हैं वो होता है सनस्टोन, एम्पलीफाइज एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिट्रीन डिजॉल्व्स एंड रिमूव्स इंटरनल फियर, अंदर का डर को हटा देता है वो। कार्नेलियन इग्नाइट्स एंड एक्टिवेट्स पर्सनल पावर। अगर आप देखेंगे ये भी ऑरेंज कलर का है, येलो कलर का है, ये रेड कलर का होता है कार्नेलियन। तो ये सारे सन के कलर्स की फैमिली होती है, और इनके जो बेसिक, अगर आप 1 नंबर के क्रिस्टल्स भी देखेंगे तो इन्हीं कलर्स में होते हैं। 1 नंबर के लिए प्राइमरी जेमस्टोन। जेमस्टोन हमने बताया ज़रूर है कि रूबी और मानिक, रूबी का जो आता है, मानिक जो होता है वो प्राइमरी जेमस्टोन होता है नंबर 1 का। बट मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी बट जेमस्टोन्स जो होते हैं वो बैकफायर भी करते हैं। अगर आप नंबर 1 बॉर्न हो, अगर आप कोई क्रिस्टल पहनना चाहते हो, अगर आप कोई क्रिस्टल भी पहनना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी कि उसको क्रॉस चेक अपनी कुंडली के साथ ज़रूर कराएं, क्योंकि जेमस्टोन आपको अगर कुंडली के अगेंस्ट अगर आप पहन लोगे तो वो आपको बैकफायर करेंगे। तो जेमस्टोन जो है मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सजेस्ट करती हूँ कि आपको नहीं पहनना चाहिए। और हीलिंग क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, नो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो। और अगर आपको ये रूबी का मैंने इसलिए बताया, कई लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि हमें कोई जेमस्टोन बता दो अच्छा सा जो हम पहन सकते हैं, तो हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रूबी बताते हैं। लेकिन अगर आप जेमस्टोन पहन रहे हैं तो वो आपको क्रॉस चेक करा लेना चाहिए। ये चीज़ मैं अगले नंबर्स की वीडियो में नहीं बताऊंगी, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें कि हमें जेमस्टोन जो भी पहनना होता है वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही पहनना होता है। उसके बाद द लीडरशिप, द ग्रेविटी ऑफ लीडरशिप। नंबर 1, इंडिविजुअल सक्सीड व्हेन दे कैन लीड क्रिएट। ये जैसे मैंने बताया था कि कौन से करियर में अच्छा करेंगे वो, जहाँ पे वो लीड कर सकें, अपनी खुद क्रिएट कर सकें एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, जहाँ पे उनके डिसीजंस जो होंगे इंडिपेंडेंट हो, किसी की फॉलो ना करना पड़े। अब एक दुकानदार है, उसके अंडर एक सर्वेंट काम कर रहा है या कुछ भी है, सेल्स पर्सन है, उसको उस दुकानदार को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी बेचने के लिए भी। तो वो उस तरह की जॉब में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर वही दुकानदार इन्हीं को मैनेजर बना देगा कि तुम्हें देखना है मेरे सेल्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, जो भी तुम्हारे जो मेरे जितने भी वर्कर्स हैं वो तुम्हारे अंडर आते हैं, तुम्हें देखना है कि वो डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो मैनेजर वाला काम ये लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो करियर ग्रोथ्स क्या होंगी? एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ओनरशिप, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा रहेगा, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी में क्यों? क्योंकि वो अपने राजा होते हैं, अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी खुद से फॉलो करेंगे और अपनी खुद इनोवेशंस करेंगे, तो इसीलिए वो बहुत अच्छे रहेंगे। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ये 2 बार आ गया है। एंड मीडिया एंड पब्लिक स्पीकिंग, मतलब लीडर्स पॉलिटिशियंस में आएंगे, लीडरशिप में या पब्लिक स्पीकिंग में या न्यूज़ चैनल में, जैसे अर्नब है वो अपना एक चैनल लीड कर रहे हैं, इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे क्रिएशन का काम हो, नई चीज़ें हो, एंड मैनेजमेंट पोजीशंस जहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स हो, जो मैंने आपको बताया, उन जगहों पे वो बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर डोमिनेंस क्या होएगी, मतलब कैसे ये जीत सकते हैं, हाउ दे कैन विन, बेसिकली हाउ दे कैन विन इन लाइफ, ये बता रहे हैं ये कैसे। कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस से आगे रहेंगे, एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप 1 नंबर बॉर्न हो लेकिन आप उठ रहे हो 12 बजे
और सोने का कोई टाइम नहीं है, तो आपके लिए सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। एक डिसिप्लिन होना बहुत लाइफ में ज़रूरी है, एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ह्यूमिलिटी, मतलब एक ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप लीडर हो, मैंने कह दिया तुम्हें फॉलो करना है, और आपको ये भी पता चल गया आप नंबर 1 हो, तो लीडर हो, तो फॉलो दूसरे को करना ही करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे का आप सोचोगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई काम वाली आ रही है, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, नहीं मैंने तो तुझे कहा था तुझे ये काम करना ही करना पड़ेगा, चाहे तू बीमार है तुझे करके जाना है, तो आपके लिए वो काम नहीं करेगी। तो आपको ह्यूमिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, एक एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। अपनी ईगो को आगे नहीं रखना है, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना है, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकोगे। और द अनस्टॉपेबल नंबर 1, मतलब आपकी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड क्या कहती है, द अल्टीमेट लाइफ लेसन क्या होगा नंबर 1 का। द अल्टीमेट लाइफ लेसन होगा कि इनसाइड यू आर नॉट मेंट टू फॉलो, यू आर मेंट टू लीड, क्रिएट एंड इंस्पायर। ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नंबर 1 हैं और अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और कभी भी अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो। आपके अपने खुद के आइडियाज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करो, लीड, क्रिएट एंड इंस्पायर, और आगे बढ़ो, क्रिएट करो अपने सपनों को और लोगों को इंस्पायर करो अपनी सक्सेस के साथ। ठीक है, द सिंथेसिस, द ट्रू सक्सेस इज ओनली अचीव्ड व्हेन रॉ लीडरशिप इज बैलेंस्ड विद अंडरस्टैंडिंग। लीडरशिप इज बैलेंस्ड विद अंडरस्टैंडिंग, वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई आपको अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को साथ लेके चलना है। लोग, एक एम्पैथी होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन परेशान है, अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, देन गिव इट टाइम। ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो ये हो जाना चाहिए, ऐसे कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। और अगर आप सबको साथ लेके चलोगे तो सब आपसे प्यार भी करेंगे और आपकी सक्सेस भी होगी और आपका काम भी होगा। ठीक है, बैलेंसिंग ईगो विद एम्पैथी एंड लर्निंग टू ट्रस्ट अदर्स। और दूसरी बात ये है कि आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो वही सही है, दूसरा तो वो काम कर ही नहीं सकता सही, तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा कि आपको दूसरों को ट्रस्ट करना है। तो ये है नंबर 1, जिसमें कि हमने पढ़ा कि ये लोग लीडर्स होते हैं और ये उन्हीं जगह पे काम करना पसंद करेंगे जहाँ पे कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। वो अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं, वो अपने क्राउड के साथ या भेड़ चाल में जाना पसंद नहीं करते, अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। इनके जो मेन कलर्स होते हैं वो येलो की फैमिली के होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, गोल्डन। अच्छे जो दिन होते हैं, जो इनके लकी डेज होते हैं, वो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। एंड अगर इनके क्रिस्टल्स हमने पढ़े थे वो सनस्टोन, कार्नेलियन एंड सिट्राइन होते हैं, जो कि शेड्स ऑफ येलो में ही आते हैं। इनका जो मेन जेमस्टोन होता है वो कौन सा होता है, रूबी। बट रूबी आपको तभी पहनना चाहिए जो आपको कुंडली में होना चाहिए, और आप वहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई काम ऐसा मिले जहाँ पे आप लीड कर सकते, क्रिएट कर सके। तो इनके लिए अपना बिजनेस करना बहुत अच्छा होता है, मैनेजरियल पोजीशन इनके लिए अच्छी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर इनके लिए अच्छा होता है, और इनके लिए कुछ भी ऐसा पॉलिटिक्स, लीडरशिप या फिर मास कम्युनिकेशन भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 1. आई रियली होप you get the insight and characteristics of number 1. Take care and stay blessed.